नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे कि अगर हमको बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है या बैक्टीरिया जेनेटिक्स पढ़ना है या बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो बेसिक जो टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि CSIR नेट के जो किस तरह के सवाल पूछे गए उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बैक्टीरिया को कैसे कल्चर करते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया को कैसे काउंट कर सकते हैं, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल्चर मीडिया के बारे में कि कल्चर मीडिया कहते किसको। जैसे ही अगर आपको बैक्टीरिया का कल्चर करना है, बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको कल्चर मीडिया चाहिए। ये मीडिया आपका सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो लिक्विड मीडिया या सॉलिड मीडिया दोनों में मौजूद रहेंगे। जैसे कोई भी मीडिया हो, लिक्विड मीडिया है तो लिक्विड में अपना आपका क्या रहेगा, कोई भी सोर्स रहेगा कार्बन का, एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सर्टेन विटामिन, रिक्वायर्ड आयंस, न्यूट्रिएंट्स और ETC ये सब मौजूद होने चाहिए। और वो लिक्विड में अगर मौजूद है तो हम लोग उसको लिक्विड कल्चर या लिक्विड मीडिया के नाम से जानेंगे। साथ साथ अगर वो सॉलिड मीडिया मतलब इसमें लिक्विड मीडिया में अगर हमने कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल दिया जैसे अगार, जिलेटिन, ये काफी महत्वपूर्ण सॉलिडिफाइंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग सॉलिड कल्चर या सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली लिक्विड कल्चर में या लिक्विड कंपोजिशन के मीडिया में अगर एगार डाल दिए या जिलेटिन भी डाल दिए तो हम लोग क्या करते हैं, कल्चर कर सकते हैं सॉलिड। मोर फ्रिक्वेंटली हम लोग अगार का ही इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में या जेनेटिक्स में। अगर बैक्टीरियल कल्चर करते हैं म्यूटेंट आइसोलेट करने के लिए तो हम लोग बैक्टीरिया का इस तरह का मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो तरीके से आप कल्चर कर सकते हैं, मीडिया बनाइए, सॉलिड बनाइए या लिक्विड बनाइए और उसमें आप बैक्टीरिया को डाल दीजिए, वो बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है कि सॉलिड मीडिया में हम कोई कॉलोनी को प्यूरिफाई करना चाहते हैं या कॉलोनी को आइसोलेट करना चाहते हैं तो सॉलिडिफाइंग मीडिया, सॉलिड मीडिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इन जनरल कितने तरह के मीडिया होते हैं। तो सबसे पहला जो मीडिया का नाम हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली लेते हैं, मिनिमल मीडिया। ध्यान रखना, मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया कहते किसको हैं? तो मिनिमल मीडिया में क्या होता है, मिनिमम न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, ध्यान देखिएगा, मिनिमम न्यूट्रिशन होता है जो कि कॉलोनी ग्रोथ कर सकता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। कोई एडिशन ऑफ एमिनो एसिड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, उसमें मिनिमम न्यूट्रिएंट रहता है। इस तरह का मीडिया का इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स जो जेनेटिक स्टडी करते हैं सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ग्रो करने के लिए करते हैं, वाइल्ड टाइप को करने के लिए, ग्रो करने के लिए करते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग प्रोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो प्रोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का हम लोग ग्रोथ जो करते हैं, ग्रो करते हैं मिनिमल मीडिया पर करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका प्रोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं अगर हमारा ये मिनिमल मीडिया का कंपोजिशन है जिसमें क्या मिनिमम न्यूट्रिएंट है और वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है तो आसानी से ग्रो कर सकता है। यहाँ पर 5 बैक्टीरिया है, डिफरेंट बैक्टीरिया है और मैंने इसको मिनिमल मीडिया पर ग्रो कराया है और सारे 5 बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है। कहने का क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया अपना डिफरेंट तरह का एमिनो एसिड का निर्माण कार्बन सोर्स से और जो अदर न्यूट्रिएंट सोर्स है उससे वो कर सकते हैं और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है म्यूटेंट बैक्टीरिया और जो ट्रॉप बैक्टीरिया की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है बैक्टीरिया म्यूटेंट बैक्टीरिया नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनमें एक या दो एंजाइम एसेंशियल है जो सिंथेसाइज नहीं कर सकते ग्रोथ के लिए और डू नॉट ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया। अगर म्यूटेंट रहेंगे तो ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे भी। जैसे आर्गानिन म्यूटेंट बैक्टीरिया है तो आपका मिनिमल मीडिया का यूटिलाइज करके आर्गानिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ध्यान देखिए इस बात को, अगर ये म्यूटेंट बैक्टीरिया है, आर्गानिन म्यूटेंट है तो मिनिमल मीडिया का कंस्टिट्यूएंट का इस्तेमाल करके आर्गानिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ आर्गानिन इन द बैक्टीरिया इट कुड नॉट क्या ग्रो और रिप्रोड्यूस।
और अपना विस्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्गानिन को एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते बेसिक प्रोटीन का, और बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता। अगर ये म्यूटेंट बैक्टीरिया है, अगर इस पर मिनिमल मीडिया पर ग्रो कराना चाहेंगे इसको, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ये कैसे ग्रो करेगा? मान लीजिए मिनिमल मीडिया में हम सप्लीमेंट कर दें, किसका सप्लीमेंट कर दें? आर्गानिन का सप्लीमेंट कर दें, तो ये म्यूटेंट बैक्टीरिया ऑक्सोट्रोप जो आर्गानिन का है वो ग्रो करने लगेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कंप्लीट मीडिया। कंप्लीट मीडिया में वो सारे कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जो कंटेन ऑल सब्सटेंसेस जैसे एमिनो एसिड, ल्यूसीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप कंप्लीट मीडिया में इम्यूनो एसिड का भी एडिशन करते हैं, और कंप्लीट मीडिया में हम ऑक्सोट्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। कंप्लीट में जो लैक है उस चीज को पूरा कर दिया गया, और अदर एडिटिव सब्सटेंसेस है तो हम लोग उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया को भी। तो कंप्लीट बैक्टीरिया में भी, कंप्लीट मीडिया में प्रोटोट्रॉप भी हो सकते हैं ग्रो, और ऑक्सोट्रॉप भी ग्रो हो सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं और कंपेयर करते हैं कि अगर प्रोटोट्रॉप और ऑक्सोट्रॉप है तो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सोट्रॉप है और आर्गानिन का ऑक्सोट्रॉप है, मतलब ये आर्गानिन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो आप देखिए अगर इस तरह के बैक्टीरिया को मिनिमल मीडिया पर ग्रो कराएंगे, ये ग्रो नहीं होगा। और ये कब ग्रो होगा? जब आर्गानिन का सप्लीमेंट कर दिए तो ये ग्रोथ होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन सिर्फ ये मिनिमल मीडिया में अगर दूसरा सप्लीमेंट करे लाइसिन, फिर भी ये ग्रोथ नहीं होगा। ये मीनिंगलेस बात हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेंट किसका है? आर्गानिन का। तो लाइसिन डालने का कोई मतलब है ही नहीं। तो हम सारे परिस्थितियों में देखें क्या कि ये बैक्टीरिया आर्गानिन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसलिए आर्गानिन अगर हमको डालेंगे मिनिमल मीडिया में सप्लीमेंट के साथ तभी ये ग्रोथ होता हमको दिखेगा। साथ साथ अगर प्रोटोट्रॉप की बात करें तो प्रोटोट्रॉप ये वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है, इनको कोई मतलब नहीं है आप आर्गानिन का सप्लीमेंट करें या लाइसिन का सप्लीमेंट करें या नॉर्मल मिनिमल मीडिया है, सारे परिस्थितियों में ग्रो करता है। तो अब अगला सवाल होता है क्या डिफरेंस है अगर आर्गानिन डालें और लाइसिन डालें तो हो सकता है फॉर ए मोमेंट इसको आर्गानिन का सिंथेसिस नहीं करे, डायरेक्ट अपटेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैक्टीरिया खुद सक्षम है आर्गानिन को सिंथेसिस करने में फ्रॉम द प्रिकर्सर्स, कार्बन सोर्स और जो भी नाइट्रोजन सोर्स जो भी है सोर्स से मिनिमल मीडिया में, उससे आर्गानिक का सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्गानिन का जो है तो आर्गानिन सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे ऑक्सोट्रॉप और प्रोटोट्रॉप क्या है, डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग। अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मिनिमल मीडिया डाल के और जिस तरह का म्यूटेंट है उस तरीके से डाल के सप्लीमेंट करके हम चेक कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया किसका म्यूटेंट है या म्यूटेंट नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। आइए हम लोग और कुछ समझते हैं। अगर हमारी इच्छा हुई कि आज हम सेलेक्ट करते हैं म्यूटेंट बैक्टीरिया, ऑक्सोट्रॉप बैक्टीरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया कल्चर लाना पड़ेगा, उसमें कुछ म्यूटाजेनिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा, और जैसे ही म्यूटाजेनिक सब्सटेंस डालें और डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। नॉर्मल या कंप्लीट मीडिया भी इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट मीडिया पर आप ग्रो कराइए। तो कंप्लीट बैक्टीरिया पर प्रोटोट्रॉप भी ग्रो करेंगे और ऑक्सोट्रॉप भी ग्रो करेंगे, पहले ही मैंने बताया, क्योंकि इसमें क्या है, एमिनो एसिड का सप्लीमेंट भी है। अब इसको क्या करें, आप देखिए क्या आप इसको सप्लीमेंट करिए। कैसे सप्लीमेंट करिए, मिनिमल मीडिया पर। तो मिनिमल मीडिया पर जैसे ही डालेंगे तो आपने देखा इसका रिप्लिका प्लेटिंग कर, रिप्लिका मतलब इसी कॉपी का सेम जैसे इसको यहाँ पर ग्रो कराना है, मतलब पंचिंग करते हैं इस तरीके से। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कैसे रिप्लिका करते हैं, लेकिन सरल भाषा में इस सारे बैक्टीरिया को इस पर ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद डिफरेंट कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमको सिलेक्शन करना है म्यूटेंट तो मिनिमल मीडिया पर डालें। तो मिनिमल मीडिया पर देख रहे हैं कि ये दो बैक्टीरिया ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये बन गया है अब म्यूटेंट बैक्टीरिया, ऑक्सोट्रॉप बैक्टीरिया। अब अगला सवाल होता है कि हम इसको चेक करें कि किसके ऑक्सोट्रॉप हैं। तो आप क्या करें, इंडिविजुअल एमिनो एसिड का सप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्लेट में हमने थ्रेनिन का सप्लीमेंट किया और देखे कि ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सोट्रॉप है किसका, थ्रेनिन का। ठीक उसी तरीके से अगले म्यूटेंट बैक्टीरिया में हम देखें आर्गानिन ग्रो हो रहा है आर्गानिन का सप्लीमेंट करने से, तो हम बोल सकते हैं ये दूसरा बैक्टीरिया जो है आपका आर्गानिन का ऑक्सोट्रॉप है, आर्गानिन सिंथेसिस नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप डिजायर म्यूटेंट बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी इंटरेस्ट है। इस तरीके से मिनिमल मीडिया, ध्यान रखना जब भी सिलेक्शन करना होगा मिनिमल मीडिया डालना पड़ेगा, और जिस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए थ्यूरिन का म्यूटेंट सेलेक्ट करना है तो थ्यूरिन को डाल के हमको सेलेक्ट करके चूज करना पड़ेगा। आर्गेनिन डालना तो आर्गेनिन का चूज करना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हमको बैक्टीरिया को कॉलोनी को काउंट करना है या कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हैं तो कैसे हम लोग काउंट करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। यह भी एक काफी महत्वपूर्ण मेथड है जिसको आपको जानना चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक कल्चर दिया गया और बताइए कि इस पूरे में कितना बैक्टीरिया है, तो कैसे हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग सीरियल डाइल्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इससे अगर हम सबसे पहले ब्रॉथ बनाते हैं 9 ml का, छोटे ट्यूब में ब्रॉथ बनाते हैं 9 ml का। उसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ से हमने 1 ml लिया और फिर सीरियल डाइल्यूशन करते, तो टोटल यहाँ 10 ml हो गया, 9 पहले का और 1 ml बैक्टीरिया लिया, फिर इससे हमने 1 ml लिया और दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद ये भी 10 ml, फिर इससे हमने एक लिया तो बचा इसमें 9 ml, और इस तरीके से हम कंटिन्यूअस करके डिफरेंट तरह का सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। तो हमने देखा क्या कि कितने तरह का डाइल्यूशन हुआ, ये 1 टाइम 110 हुआ इसके रिस्पेक्ट में, ये 100 हुआ क्योंकि 2 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, ये 3 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ तो 1000 है ना, 4 टाइम्स तो 10,000। तो ठीक इसी तरीके से हमने मल्टीपल टाइम्स डाइल्यूशन कर लिया। अब डाइल्यूशन करने के बाद इससे हम क्या लिए, इसमें से कुछ नोन अमाउंट ऑफ, जैसे हमने कुछ 100 माइक्रोलीटर या 100 माइक्रोलीटर जो भी कॉलोनी लिया, हमने इसको क्या किया, ग्रो किया और इंडिविजुअल कॉलोनी को काउंट किया, और हम देखते हैं कि इसमें टू मेनी कॉलोनी है, काउंट करने में थोड़ा दिक्कत है, जिसको हम सरलता पूर्वक काउंट कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या इस प्लेट को देखा 159 कॉलोनी है, प्लेट को काउंट किया और देखा इसमें कितने डाइल्यूशन फैक्टर थे, 10⁻³ डाइल्यूशन फैक्टर थे, नहीं तो 10⁻³ डाइल्यूशन फैक्टर थे, तो हम उसको गुना कर दिया और इसमें कल्चर के ले कितना रहे थे, 1 ml बैक्टीरिया को ले रहे थे, नहीं तो इस तरीके से हमने देखा इतना डाइल्यूशन फैक्टर है और इसको हम लोग गुना कर देंगे 20 × 3, तो आपको इतना बैक्टीरिया है और इसको गुना कर देंगे तो आपको इस तरीके से पाएंगे कि आपका 10⁵ बैक्टीरिया आएंगे, नहीं तो काफी आप आसानी से कर सकते हैं, काउंटिंग करना काफी आसान हो जाता है। 159 गुने 10⁻³ तो यहाँ पर 2 पॉइंट 0 चल गया, तो 1.59 × 10⁵ कॉलोनी हुआ। काफी आप मतलब सरलता पूर्वक इसको काउंट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इससे संबंधित जो CSIR में सवाल पूछे गए हैं उस सवाल को हम लोग देखते और समझते हैं और सरलता से बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल सवाल है, यह जून 2020 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सेल इन 1 ml ऑफ बैक्टीरिया कल्चर इज इतना, एस्टिमेटेड 2.7 × 10⁶। क्या है, 1 ml कल्चर है, बहुत आसानी से 1 ml कल्चर है, उसमें बैक्टीरिया की संख्या क्या है, 2 × 7 × 10⁻6 बैक्टीरिया है, नहीं। अब बता रहा है कल्चर वाज डाइल्यूटेड 27 फोल्ड, 27 फोल्ड अगर डाइल्यूशन कर दें तो इसमें कितना होगा 1 ml में, तो हम लोग इसको करेंगे अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो बैक्टीरिया का अमाउंट घटेगा या बढ़ेगा, बैक्टीरिया का अमाउंट घटेगा, कितना फोल्ड घटेगा, 27 फोल्ड। तो इसको क्या कर देंगे, 27 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, 10⁻6 हो गया और यहाँ 27 हो गया। तो 27 फोल्ड डाइल्यूशन करने के बाद आपका बैक्टीरिया का अमाउंट जो हो जाएगा, इसमें अगर आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10⁵ बैक्टीरिया हो जाएगा 27 फोल्ड डाइल्यूशन करने के बाद। अब बोल रहा है कि इसमें 100 माइक्रोलीटर सीडेड किया गया पर प्लेट को, 96 वेल प्लेट, 96 वेल प्लेट होता है जिसका हम लोग डिफरेंट तरह के इलाइसा इस तरह में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या बता रहा है कि एक प्लेट में आपको कितना डाला गया है, 100 माइक्रोलीटर डाला गया है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने बैक्टीरिया हैं, नहीं। तो अब तक हमने देखा क्या कि 1 ml में आपका कितना बैक्टीरिया, 10⁵। ठीक उसी तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ml का मतलब क्या हो गया, 1000 माइक्रोलीटर में आपका कितना बैक्टीरिया होगा, 10⁵, और डाला कितना गया है, 100 माइक्रोलीटर बताया गया, देखिए 100 माइक्रोलीटर डाला गया, तो आप बता सकते हैं कि कितना बैक्टीरिया होगा, अगर एक जीरो इधर से कटा तो क्या हो जाएगा, 10⁴ बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1 × 10⁴ बैक्टीरिया। काफी सरलता से आप इसको बना सकते थे, जानते थे। तो अब इसके आगे हम लोग बताएं अगले सवाल को, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। यह सवाल आपको पूछा गया है CSIR 2017 जून में पूछा गया, और क्या बोलता है देखिए, लैक माइनस कल्चर इक्वलाइज ब्यूटानाइज, लैक माइनस
मतलब ये म्यूटाजेनिक बैक्टीरिया, अगर इसको ग्रो करना चाहिए तो आपको क्या डालना पड़ेगा, लैक मतलब लैक्टोज को सप्लीमेंट करना पड़ेगा नहीं, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेंट है। कैन नॉट यूटिलाइज, इन व्हाट मीडिया वुड यू लाइक टू स्प्रेड एंड म्यूटानाइट टू सेलेक्ट द लैक प्लस, तो कैसे आप लैक प्लस बैक्टीरिया को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर लैक माइनस बैक्टीरिया है तो लैक माइनस बैक्टीरिया है तो लैक्टोज की कमी रहे तो ग्रो हो ही नहीं पाएगा, तो मिनिमल मीडिया पर ग्रो होगा, मिनिमल मीडिया पर ग्रो होगा, नहीं ग्रो होगा। जबकि पहले मैंने ही आपको इसको बताया है कि लैक माइनस या कोई भी म्यूटाजेनिक बैक्टीरिया मिनिमल मीडिया पर ग्रो नहीं होता। अगर लैक प्लस को सेलेक्ट करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, टू सेलेक्ट लैक प्लस सेल म्यूटानाइज करने के बाद लैक माइनस तो आपको इसमें डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, लैक प्लस लैक्टोज का सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप इसमें बैक्टीरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर जो आपका होगा मिनिमल मीडिया प्लस लैक्टोज आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। साथ ही साथ रिच मीडिया मतलब कंप्लीट मीडिया, दोनों चीज ग्रो होगा, लैक माइनस भी ग्रो होगा, लैक प्लस भी ग्रो होगा, तो इस तरीके से हम इस पर आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और आईपीटी ग्लिसरोल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो आपका ये आपका सही आंसर होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत सारे जो प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो है डिफरेंट सब्जेक्ट से, आप उसको देख सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। और अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।